हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। नमस्कार, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए, आज अपनी क्लास जो रहने वाली है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, पॉलिटी की जब भी बात आती है बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पेपर चाहे कोई भी एसएससी का हो, रेलवे का हो, आरपीएफ का हो, कांस्टेबल का हो, जेडी का हो, किसी बात कोई भी पेपर हो बच्चों, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सीधे सीधे आर्टिकल जो है पूछे जाते हैं। तो आज अपन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बच्चों, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पॉलिटी से संबंधित या मैं आपसे कहूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी पीछे आए हुए एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के अंदर जितने पेपर हुए थे उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है, या मैं आपसे कहूं कि आने वाली एसएससी जीडी, आने वाला आरपीएफ एसआई, आने वाला आरपीएफ कांस्टेबल, इसके अलावा आने वाला बच्चों एएलपी का जो एग्जाम है, इन एग्जाम की दृष्टिकोण से बच्चों ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लगभग अपन जो है बच्चों 40 से लेके 50 क्वेश्चन जो है इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, और एक एक क्वेश्चन के प्रत्येक एक एक टॉपिक को भी अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, और अगर आप इस क्लास को लगाते हो तो निश्चित तौर पर आपके आने वाले एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आप क्या करते हो बच्चों, इसी क्लास से आप क्या करते हो, पक्के करते हो। इस चीज की आपके लिए क्या है बच्चों, स्टिकता रहती है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। टॉपिक देखिए अपना कौन सा है, या मैं आपसे कहूं अपना सब्जेक्ट है भारत का संविधान, या फिर मैं आपसे कहूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से अपन पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन पे जितना बेहतर हो सकता है उतने बेहतर अपन क्या करेंगे बच्चों, पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ ही रहे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था। पूछा गया है कि संविधान सभा जो थी बच्चों भारत के अंदर कब आई थी, जिसने संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान सभा की अपन चर्चा करते हैं बच्चों थोड़ी सी। सबसे पहले तो अपने से पूछ लिया जाए, संविधान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, किस संस्था के द्वारा किया गया था बच्चों, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या मैं आपसे कहूं हिंदी में बोलिए ना सर, संविधान सभा। क्या हो गया बच्चों, संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया था। संविधान सभा जो थी बच्चों, ये कहां से आती है, कैबिनेट मिशन का नाम आपने सुना होगा। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन सरकार के प्रधानमंत्री, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बच्चों उस समय, उनका नाम था क्लेमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बच्चों क्लेमेंट एटली के द्वारा, और क्लेमेंट एटली के द्वारा 1946 के अंदर, क्लेमेंट एटली के द्वारा बच्चों 1946 के अंदर भारत के अंदर एक मिशन भेजा जाता है, और इस मिशन का नाम क्या था बच्चों, इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बच्चों रवाना होता है ब्रिटेन की सरकार से 23 मार्च 1946 को रवाना होता है, और हिंदुस्तान के सरजमी पे पहुंचता है बच्चों ये 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को भारत की सरजमी पे पहुंचा, और यही जो कैबिनेट मिशन है बच्चों, इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और देखिए अपनी रिपोर्ट के अंदर इसने क्या कहा। पहला तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946। आपके सामने कौन सा हो गया बच्चों, 1946 हो गया। क्लियर हो गया। इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी बच्चों, और रिपोर्ट कैबिनेट मिशन ने सौंपी थी 16 मई 1946 को। और इसी रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था, इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि संविधान का निर्माण किया जाएगा, और संविधान का निर्माण करने वाली संस्था जो होगी संविधान सभा होगी, और इस संस्था के अंदर कुल कितने मेंबर होंगे, 389 मेंबर होंगे, जिसमें से 292, जिसमें से प्यारे बच्चों 292 तो कहां से होंगे, 292 तो ब्रिटिश भारत से होंगे। इसके अंदर 93 कहां से होंगे, 93 इसमें होंगे बच्चों देसी भारत से, 93 होंगे बच्चों देसी भारत से। और 4 कहां से होंगे, 4 इसके अंदर होंगे बच्चों चीफ कमिश्नरी प्रांत, जो मैं आपको सी से लिख रहा हूँ, चीफ कमिश्नरी प्रांत से। तो कैबिनेट मिशन भारत के अंदर 1946 के अंदर आता है। 1946 में आने के बाद 16 मई 1946 को उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें कहा कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के अंदर 389 मेंबर होंगे, 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 93
संविधान में बच्चों देशी रियासतों से होंगे और 4 कहां से होंगे, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से होंगे। अब एक ये भी पूछा जाता है बच्चों उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे, तो उस समय भारत के अंदर जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उन चीफ कमिश्नरी प्रांतों की संख्या थी बच्चों 4। आप कहोगे सर हमें याद करवा दो, हम आपको बिल्कुल याद करवा देते हैं। कुछ नहीं याद करना, आपको लिखना है ए बी सी और डी। तो बच्चों ए से बन गया अजमेर, बच्चों ए से बन गया अजमेर। उस समय अजमेर को क्या कहा जाता था, मेरवाड़ा कहा जाता था। बच्चों बी से बना अपना बलूचिस्तान, बी से तो बन गया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। सी से देखिए क्या बना बच्चों, सी से बना कुर्ग, और कुर्ग वर्तमान में कहां पे है, आप कहोगे सर हमें मालूम है कर्नाटक के अंदर है। और डी से बन गया बच्चों दिल्ली, तो दिल्ली भारत की क्या होगी बच्चों, वर्तमान के अंदर है राजधानी। ये आपके सामने चीफ कमिश्नरी प्रांत हो गए, जिससे मैंने कहा ए बी सी और क्या बन गया बच्चों, डी बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, और कैबिनेट मिशन था बच्चों, और कैबिनेट मिशन ने भारत के अंदर दौरा किया था बच्चों 1946 के अंदर किया था, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली के द्वारा इन्हें भेजा गया था। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 था, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता के साथ शानदार तरीके से बच्चों अपने क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि आपको भी क्या है हर चीज की क्या रहे, क्लियरिटी रहेगी। देखिए निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में संविधान सभा की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। पूछा गया है बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। सबसे पहले तो आप याद करिए बच्चों संविधान सभा को फिर से। आप कहोगे सर क्यों याद करें भाई साहब, करनी पड़ेगी। संविधान सभा बच्चों, संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, थर्ड बैठक होती है, और इसी तीसरी बैठक होती है बच्चों कब, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को भारत के अंदर बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों एक प्रस्ताव रखा गया था। उसी प्रस्ताव का नाम क्या था बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव था। उसी प्रस्ताव का नाम क्या था बच्चों, जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा गया था, इस प्रस्ताव का क्या नाम था, इस प्रस्ताव का नाम था बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव। इसे ही अपन उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, इसे ही अपन बच्चों उद्देशिका कहते हैं। और इसी उद्देशिका को वर्तमान के भारत के संविधान की अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, प्रीएम्बल कह सकते हैं। अपन वर्तमान की इसे क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर बात होगी। कौन सी क्लियर बात हुई, संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और 13 दिसंबर 1946 को एक डॉक्यूमेंट रखा गया, एक दस्तावेज रखा गया। उसी दस्तावेज का नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्तावना थी। रखा कब गया था बच्चों, रखा तो गया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, तो स्वीकार किया गया था बच्चों 22 जनवरी 1947 को। स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। 2-4 बातें आपको फटाफट लिखनी है बच्चों। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, इसे तो संविधान की बच्चों कुंजी कहा जाता है। इसे तो संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को तो संविधान की क्या कहा जाता है, जन्म कुंडली कहा जाता है, जन्म कुंडली भी कहा जाता है। इसी भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है। इसी भारत के संविधान की प्रस्तावना को बच्चों संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। तो अपने सामने देखिए एक क्वेश्चन था बच्चों, और इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से अपन ने देखा है। तो इसका मतलब ये हो गया उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान के भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसी प्रस्तावना को बच्चों उस समय उद्देशिका कहा गया, इसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को बच्चों रखी गई थी, और स्वीकार कब की गई थी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की गई थी। तो ये थी बच्चों भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या पूछा गया, बहुत जोरदार शानदार, हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। संविधान के, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अंदर बच्चों कितनी महिलाएं थी? जब संविधान सभा के अंदर बच्चों पूछी जाए महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या अपने से पूछी जाए तो महिलाओं की संख्या थी बच्चों 15। जबकि पूछा जाए संविधान सभा की पहली महिला कौन थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला थी बच्चों सरोजिनी नायडू। संविधान सभा की पहली महिला थी सरोजिनी नायडू थी। जबकि पूछा जाए संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला तो थी अम्मू स्वामीनाथन। कौन थी बच्चों? अम्मू स्वामीनाथन थी, अम्मू स्वामीनाथन थी। इसके अलावा पूछ लिया जाए अपने से भारत की जो संविधान सभा थी बच्चों, इस संविधान सभा के अंदर अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी बच्चों 26। जबकि अपने से पूछ लिया जाए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी भी? अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखना है आपको, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? 33 थी। कितनी हो गई थी? 33 हो गई थी। तो ये जो अपने सामने क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भी, संविधान सभा के अंदर सर्वाधिक प्रतिनिधि, संविधान सभा में बच्चों सर्वाधिक अपने से प्रतिनिधि पूछा जाए तो कहां के थे? संयुक्त प्रांत के थे। सर्वाधिक थे बच्चों संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत वर्तमान का क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। संयुक्त प्रांत वर्तमान का क्या हो गया बच्चों? उत्तर प्रदेश हो गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कंप्लीट अपने विश्लेषण करते हुए बच्चों पढ़ा, जिसका आंसर अपने को क्या मिला? ऑप्शन नंबर 4 मिला भाई। चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, सभी को ये क्वेश्चन लगाने हैं बच्चों। अगर आप क्वेश्चन लगाते हो ये सारे के सारे, तो पॉलिटी से संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाते हैं बच्चों? कवर हो जाते हैं। 1 घंटे की लगभग ये क्लास रहेगी बच्चों। 1 घंटा आपके लिए बेहद जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र को दर्शाता है भाई? कौन सा शब्द दर्शाता है? निर्वाचित प्रमुख होगा, मनोनीत प्रमुख होगा, अधीनस्थ प्रमुख होगा, वंशानुगत प्रमुख होगा। बच्चों जब अपन भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जब अपन भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में शब्द आते हैं, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को संप्रभु सत्ता, शब्द आता है बच्चों संप्रभु सत्ता। संप्रभु सत्ता के बाद में शब्द आता है बच्चों समाजवाद, संप्रभु सत्ता समाजवादी। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। उसके बाद आता है बच्चों अखंडता, पंथ निरपेक्षता। उसके बाद शब्द आता है अखंडता। अखंडता के बाद शब्द कौन सा आता है? हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को संप्रभुसत्ता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए आगे शब्द आता है बच्चों लोकतंत्र। लोकतंत्र के बाद शब्द आता है गणराज्य, गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? मैंने आपके सामने इतने सारे शब्द क्यों लिखे? इतने सारे शब्द तो लिखे बच्चों, लेकिन अपन चर्चा केवल और केवल किसकी करेंगे? गणराज्य की करेंगे। किसकी? गणराज्य की। क्या मतलब हो गया? गणराज्य का मतलब ये हो गया बच्चों, भारत के अंदर सम्राट का बेटा सम्राट नहीं बनेगा, भारत के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, भारत के अंदर कोई वंशानुगत व्यवस्था नहीं होगी। भारत के अंदर जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, उस राष्ट्राध्यक्ष को क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। और आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रपति, आप सभी को पता है बच्चों भारत का राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रथम व्यक्ति होता है। और जब प्रथम व्यक्ति होता है तो आप सभी को पता है उनका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र है। सम्राट का बेटा भारत के अंदर सम्राट नहीं बनेगा, बिल्कुल क्लियर हो गई। राजा का बेटा भारत के अंदर राजा नहीं बनेगा, बिल्कुल क्लियर हो गई। भारत के अंदर वंश
वंशानुगत जैसी कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा बच्चों, भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा और इसके अलावा भारत का शासनाध्यक्ष चुना जाएगा। भाई ये दोनों के दोनों चुने जाएंगे, लेकिन क्या मतलब हुआ, किसके द्वारा चुने जाएंगे, ये भारत की जनता के द्वारा चुने जाएंगे। किसके द्वारा, भारत की बच्चों जनता के द्वारा ये चुने जाएंगे। इस बात का आपको क्या ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन अपने लिए ऑप्शन नंबर बच्चों 1 हो गया। अभी कौन सा हो गया, 1 हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। बच्चों मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। सबसे पहली बात तो ये आती है मौलिक कर्तव्य। बच्चों सबसे पहली बात तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है इनका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में मिलता है। आप कहोगे सर भाग नंबर 4 के अंदर मिलता है, बिल्कुल बढ़िया बात है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर मिलता है, कौन से अनुच्छेद में मिलता है, आर्टिकल नंबर 51 के अंदर मिलता है, बिल्कुल बढ़िया बात है। मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए, मौलिक अधिकार बच्चों किस देश के संविधान से लिए गए, तो मौलिक अधिकार रसिया से लिए गए, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था, यूएसएसआर कहा जाता था, वहां से लिए गए। दूसरी बात, कौन सी दूसरी बात, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, भारत में मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे बच्चों सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने चाहिए, लेकिन बात आती है कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बच्चों इन्हें जोड़े गए थे। जब जोड़े गए थे तो 8 नहीं जोड़े गए थे, कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। अब अपने से पूछ लिया जाए वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में बच्चों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों की संख्या 11 होगी। अब आप कहोगे सर 11वां कौन सा बन गया, बिल्कुल लिख लीजिए 11वां जोड़ा गया था बच्चों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। 6 वर्ष से लेकर बच्चों 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कब की गई थी, तो आप कहोगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, बिल्कुल की गई थी। और ये मौलिक कर्तव्य कौन सा बन गया था, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा बन गया था, मौलिक कर्तव्य बच्चों 11वां बन गया था। इसका मतलब ये सोवियत संघ हो गया, सोवियत संघ मतलब इसका आंसर कौन सा आ गया, रूस आ गया। कौन सा आ गया बच्चों, रूस, रसिया। चलो बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा, 1 2 3 4। बढ़िया तरीके से आपको हल करने। आज की क्लास को बड़ी विस्तार पूर्वक आहिस्ता आहिस्ता बच्चों अपन क्लास लगा रहे हैं, इसलिए कि एक एक चीज आपके लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में पूछा गया भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई हुई, भारत के संविधान में किस देश से कोई व्यवस्था नहीं ली गई। कितना शानदार क्वेश्चन है, कौन सी व्यवस्था ली गई ऐसा नहीं पूछा है, कौन सी व्यवस्था नहीं ली गई ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या व्यवस्था ली गई है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं बच्चों भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, मौलिक अधिकार तो ले लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहां से ले लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से ले लिया, न्यायिक पुनरावलोकन भी ले लिया बच्चों कहां से, अमेरिका से ले लिया। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बच्चों महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया भी कहां से ले ली, अमेरिका के संविधान से ले ली। 2 नंबर पे कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर पे हो गया बच्चों ब्रिटेन। संसद कहां से ले ली, आप कहोगे सर ब्रिटेन से ले ली। जिस देश में संसद होती है, ढांचा होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था, तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था भी कहां से ले ली बच्चों, संसदात्मक शासन व्यवस्था भी कहां से ले ली, ब्रिटेन से ले ली। संसद तो भारत के अंदर एक है, तो बच्चों एकल नागरिकता भी कहां से ले ली,
एकल नागरिकता भी कहां से ले ली? एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ले ली। एक तो देश के अंदर एक तो राज्य के अंदर कलेक्टर का पद होता है, तो कलेक्टर साहब का पद भी कहां से ले लिया भाई? कलेक्टर साहब का पद भी कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। इसके अलावा और क्या ब्रिटेन से ले लिया? इसके अलावा बच्चों और जो है ब्रिटेन से ले लिया CAG का पद भी कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बहुत चीजें ली गई, ब्रिटेन से भी बहुत चीजें ली गई। इसके अलावा देखिए बच्चों, आप चाइना से बताइए क्या लिया गया? चाइना से बताइए आप क्या लिया गया? बच्चों चाइना से कुछ भी नहीं लिया गया, चाइना से कुछ भी नहीं लिया गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो जाएगा? बच्चों सही आंसर हो जाएगा अपने लिए चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा भी। कौन सा हो गया बच्चों? चीन हो गया। यहीं पर देख लीजिए बच्चों, एक दो और लिख लीजिए आप। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या ले लिया गया? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। कहां से ले ली बच्चों? दक्षिण अफ्रीका से ले ली। इसके अलावा जर्मनी से क्या ले लिया गया? जर्मनी से तो ले लिए गए आपातकाल। जर्मनी कहता है भाई साहब मैं तो आपातकाल लगाऊंगा, आपातकाल जर्मनी से ले लिया। नीति निर्देशक तत्व कहां से ले लिए भाई? नीति निर्देशक तत्व कहां से ले लिए? तो बच्चों नीति निर्देशक तत्व ले लिए आयरलैंड के संविधान से। कहां से ले लिए? आयरलैंड के संविधान से। तो एक ही क्वेश्चन था अपने सामने, बहुत सारी चीजों को अपन कवर किया बच्चों, और इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए अपने सामने कौन सा हो गया? चाइना। कौन सा हो गया? चीन। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, ये जो क्लास है आज की, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य एसएससी के आने वाले एग्जाम, चाहे जीडी हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीएचएसएल हो, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो बच्चों, आरपीएफ, एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, जो भी आने वाले एग्जाम है उनकी दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित ये होने वाले हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के किस भाग में भाई? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? पूछा गया है संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किस भाग के अंदर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में तो अपने को मिलते हैं बच्चों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मिलते हैं भाई, मौलिक अधिकार मिलते हैं। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक मिलते हैं? भाग नंबर 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35। भाग नंबर 4 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक? आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक। उसके बाद आ गया भाग नंबर बच्चों 6। भाग नंबर 6 के अंदर तो आ गई राज्य सरकार भाई। कौन सी सरकार आ गई? राज्य सरकार आ गई। अब अपने सामने एक ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में मिलती है बच्चों संघ सरकार। भाग नंबर 5 में कौन सी सरकार मिलती है? संघ सरकार। इस संघ सरकार में आर्टिकल कहां से कहां तक मिलते हैं? तो आर्टिकल मिलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक अपने को मिलते हैं। बात की गई थी बच्चों किसकी? संघीय कार्यपालिका की बात की गई थी। तो जब भी अपन बच्चों सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, कोई भी सरकार होती है, उस सरकार के कितने अंग हो गए? उस सरकार के 3 अंग हो गए। एक तो होगी बच्चों व्यवस्थापिका, बिल्कुल आप कह रहे हो सही होगी। एक होगी बच्चों व्यवस्थापिका, एक हो गई बच्चों कार्यपालिका, एक हो गई बच्चों कार्यपालिका। इसके अलावा तीसरी कौन सी होगी? तीसरी होगी बच्चों न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग हो गए भाई? 3 अंग हो गए। अगर राज्य सरकार होगी उसके भी 3 अंग होंगे, केंद्र सरकार होगी उसके भी 3 अंग होंगे। पूछा गया है संघीय कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका भाग नंबर 5 के अंदर मिलती है। अब देखिए बच्चों भाग नंबर 5 के अंदर आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक मिलते हैं। तो इसका मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक, संघ की व्यवस्थापिका शक्ति आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक होंगे? आर्टिकल नंबर बच्चों 79 से लेके 123 तक होंगे। न्यायपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर बच्चों 124 से लेके 147 होगी, और एक पद और आ जाएगा सीएजी का 148 से लेके बच्चों 151 तक। इसका मतलब हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। एक तरफ सरकार होगी बच्चों, बिल्कुल सरकार होगी। इसके अलावा संघीय सरकार होगी, ये संघ की सरकार होगी। और संघ सरकार में कौन सी शक्ति पूछी गई है? कार्यपालिका शक्ति पूछी गई है। तो संघ सरकार की बच्चों कार्यपालिका शक्ति कौन सी होगी? आर्टिकल नंबर 52 से लेके कहां तक हो गया? 78 तक हो गया भाई। इसी 52 से 78 तक पहला पद किसका आता है? बच्चों पहला पद तो राष्ट्रपति का आता है भाई।
दूसरा पद किसका आता है? वाइस प्रेसिडेंट का आता है, उपराष्ट्रपति का आता है। तीसरा पद कौन सा आता है? तीसरा पद तो आता है बच्चों मंत्री परिषद का आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आता है। फिर कौन सा पद आता है? फिर बच्चों प्रधानमंत्री का पद आता है, और फिर बच्चों कौन सा पद आ जाता है? महान्यायवादी का पद आ जाता है। क्लियर होगी? बिल्कुल आपके सामने क्या होगी बच्चों? क्लियर होगी। इस क्वेश्चन को भी अपन ने बड़ी विस्तार से पढ़ा है। मैंने पहले भी कहा था एक एक क्वेश्चन की कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों आज की क्लास के अंदर, इसलिए कि बड़ी शानदार और जानदार तरीके से आज की क्लास को अपन लगाने वाले। तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है संघ की कार्यपालिका शक्ति भाग नंबर 5 के अंदर होगी। कहां पर होगी? भाग नंबर 5 में होगी। चलो जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समागम से संबंधित है? उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के अंदर किया गया है? ये बात पूछी गई है बच्चों। देखिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत किया गया है। क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 15 किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किस के आधार पे बच्चों? जन्म के, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थल के आधार पे, जन्म क्षेत्र के आधार पे भारत में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर बच्चों कौन सा हो गया? 15 हो गया। इसके अलावा देखिए आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत हो गया। क्लियर होगी बच्चों? तो ये भाग नंबर बच्चों किसकी बात की जा रही है? भाग नंबर बच्चों 3 की बात की जा रही है। भारत के संविधान का भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 36 की बात की जा रही है बच्चों। किसके अंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सामने कौन सा? उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के द्वारा कर दिया गया? 18 के द्वारा। एसएससी अक्सर इस एग्जाम्स के अंदर बच्चों जो है क्वेश्चन बार बार पूछती है, 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौन से भाग से? भाग नंबर 3 से। या तो पूछा जाता है उपाधियों का अंत, या पूछा जाता है बच्चों अस्पृश्यता का अंत हो गया। तो दोनों ही मैंने आपके सामने एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिए बच्चों? इनको हल कर दिए। बढ़े आगे भाई, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई। तैयारी करते रहना है बच्चों, जानदार शानदार आपको तैयारी करते रहना है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बच्चों आपको इसी तरह से मेहनतें करते रहना है। 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की क्लास हो, इसका मतलब ये हो गया उसे प्रॉपर रूप से आपको क्या करनी है बच्चों? देखनी है भाई। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है भाई? पूछा गया है क्वेश्चन में संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है भाई? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948। बच्चों बात की जा रही है संविधान सभा की। देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की बात की जा रही है तो संविधान सभा की सबसे पहली बात तो की जा रही है बच्चों कि पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी बच्चों 9 दिसंबर 1946 को होती है। कौन सी बैठक? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पूछा जाए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। फिर अपने से पूछ लिया जाए संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तीसरी बैठक होती है बच्चों 13 दिसंबर 1946 को होती है। क्लियर हो गया? अपने से ये भी पूछा जाए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें होती है? तो संविधान सभा की कुल बैठकें होती है 165, एक बराबर है 166 NCERT। पूछा जाए संविधान सभा के बच्चों कुल अधिवेशन कितने होते हैं? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 + 1 कितने हो गए बच्चों? 12 NCERT। बिल्कुल सही मानती है। क्लियर हो गया? तो संविधान सभा की जब अपन पहली बैठक पढ़ चुके हैं तो आप कहोगे सर हमें अंतिम बैठक भी बता दीजिए। ये लीजिए भाई साहब संविधान सभा की अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक होती है बच्चों कब?
24 जनवरी 1950 को भाई 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की कौन सी बैठक? संविधान सभा की प्यारे बच्चों अंतिम बैठक होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? दिसंबर 1946। तारीख भी लगा लीजिए बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? फर्स्ट बैठक हुई थी संविधान सभा की। और इसी बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे भाई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? संविधान सभा का भाई। किसका बनाया गया बच्चों? संविधान सभा का बनाया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बात है, खूब सारा लंबा क्वेश्चन है। देखिए भाई, भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम आवश्यक हो। सीधी मैं आपसे बात कहूं तो क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा किस आर्टिकल के अंदर? बस आपको पता होना चाहिए राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा किस आर्टिकल के अंदर? तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा बच्चों आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। देखिए बच्चों, थोड़ा सा अपन डिस्कस करें भारत के संविधान के भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 में मिलता है DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है बच्चों। बिल्कुल, ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं बच्चों आयरलैंड से लिए गए। कभी अपने से पूछ लिया जाए बच्चों कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, कई बार एग्जाम से में आता है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया? 40 हो गया। इसके अलावा कभी अपने से पूछ लिया जाए महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार की अवधारणा, ग्राम स्वरोजगार की अवधारणा कौन सा आर्टिकल हो गया? तो बच्चों आर्टिकल भी कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर हो गया 40 हो गया। क्लियर हो गया। कभी भी अपने से पूछ लिया जाए महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग, महात्मा या बापू के दर्शन वाला भाग, तो बच्चों महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग अपने से पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग भी अपना आंसर कौन सा रहेगा? अपना आंसर भाग नंबर कौन सा रहेगा? 4 रहेगा। और राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन बच्चों किस आर्टिकल के द्वारा करेगा? आर्टिकल नंबर बच्चों 40 के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा? 40 के द्वारा करेगा, 40 के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। बात शोषण के विरुद्ध की जा रही है, बात की जा रही है भाग नंबर 3 की जा रही है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के संबंध में। भाई आर्टिकल नंबर 22 बच्चों गिरफ्तारी के संबंध में। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अनुच्छेद नंबर 23 कौन सा हो गया भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया भाई। कौन सा बच्चों? 23 और 24 हो गया। आर्टिकल नंबर 21 कौन सा हो गया भाई? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, इसे ही कहा जाता है बच्चों जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए 2 सीधी। अपराधों के लिए 2 सीधी कौन सा आर्टिकल हो गया? अपराधों के लिए 2 सीधी, आर्टिकल नंबर 20 हो गया। अब आप मिलान करिए जो क्वेश्चन में पूछा गया, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा। भी कौन सा होगा? बी होगा। क्या हो गया बी? मतलब इसका ये हो गया कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात्कार पे रोक। और आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? बाल श्रम पे रोक लगा दी गई है। किस आर्टिकल के द्वारा? 23 और 24 के द्वारा लगा दी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? भाई पूछा गया है बच्चों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर। बात करें बच्चों भारत के संविधान के अंदर, मूल संविधान की अपन, तो मूल संविधान के अंदर पूछा जाए कितनी मूल संविधान के अंदर पूछा गया 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी थी? भाई मूल संविधान के अंदर बच्चों 8 अनुसूचियां थी। 8वीं जो अनुसूची है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है बच्चों भाषाओं का प्रावधान।
बिल्कुल भाषाओं का प्रावधान हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो मूल संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी बच्चों? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में अगर अपने से पूछ लिया जाए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान के अंदर है बच्चों 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। देखिए 14 तो बच्चों मूल संविधान के अंदर थे, उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, यहाँ पर कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 हुआ बच्चों, इसके द्वारा कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, उसके बाद बच्चों मणिपुरी, और उसके बाद और कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और बच्चों नेपाली को जोड़ा गया। इसके बाद देखिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 1900। उसके बाद होता है बच्चों 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसके तहत देखिए बोडो, डोंगरी, फिर हो गया बच्चों मैथिली, और फिर कौन सा हो गया? आप कहोगे सर संथाली। कौन सा हो गया? संथाली हो गया। इसका मतलब ये देखिए कितनी भाषाएं हो गई? 14 भाषाएं पहले थी, 15वीं भाषा सिंधी बन गई, उसके बाद 16, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो वर्तमान के अंदर भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 के अंदर बच्चों कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं होगी। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया भाई। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों जवाब देना है प्रत्येक दिन की भांति। क्या जवाब दोगे? जवाब आपको इस बात का देना है डियर स्टूडेंट कि भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में जो है एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? अभी एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के बढ़िया से। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है? महान्यायवादी बच्चों, महान्यायवादी का उल्लेख है भाई, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख, महान्यायवादी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों आर्टिकल नंबर 76 के अंदर भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी जो होगा भारत का सबसे बड़ी विधि अधिकारी होगा भाई। भारत का बच्चों सबसे बड़ा कौन सा होगा? विधि अधिकारी होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसके अलावा बच्चों महान्यायवादी को पद से हटाता कौन है भाई? तो महान्यायवादी को पद से भारत का राष्ट्रपति हटाता है। इसके अलावा भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है बच्चों? कार्य करता है भाई। प्रसाद पर्यंत क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर होगी? एक बहुत अच्छी बात, महान्यायवादी को सलाह एवं सहायता देने के लिए कौन सा पद बनाया गया? तो महान्यायवादी को सलाह एवं सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सॉलिसिटर जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पद बनाया गया? तो उसको सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया। अतिरिक्त बच्चों सॉलिसिटर जनरल का पद जो है वो बनाया गया। अब आप ये पूछोगे कि महान्यायवादी के पद का उल्लेख तो आर्टिकल नंबर 76 के अंदर मिल गया बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या आप ये कहोगे कि महान्यायवादी के अलावा जो सॉलिसिटर जनरल का पद है इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, या फिर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का जो है किस आर्टिकल के अंदर उल्लेख मिलता है? इनका किसी भी आर्टिकल के अंदर उल्लेख बच्चों नहीं मिलता, केवल और केवल इनकी सहायता के लिए ये पद बनाया गया है भाई। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल नंबर बच्चों 76 आ जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 74 जो है बच्चों किससे संबंधित हो गया? मंत्री परिषद से संबंधित हो गया। आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्ति होगी। और आर्टिकल नंबर 80 कौन सा हो गया बच्चों? राज्यसभा का उल्लेख हो गया भाई। आर्टिकल नंबर 80 के तहत भारत की क्या होगी? राज्यसभा होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? बिल्कुल करवाया गया है, आपको पता भी होगा। जवाब दीजिए इस बात का भाई। भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर नगर पालिकाओं का उल्लेख है? बिल्कुल बताइए भाई, किसके अंदर है? देखिए बच्चों, भारत के संविधान का भाग नंबर 9(1) किस चीज का उल्लेख मिलता है? आप कहोगे सर नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है।
बहुत बढ़िया बात है भाई, नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है। नगर पालिकाओं का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर मिलता है? आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके आर्टिकल नंबर 2, सॉरी माफ करना भाई, ये किसका था आ गया था, पंचायती राज का आ गया था। आर्टिकल नंबर 243 बच्चों पी से लेके आर्टिकल नंबर कहाँ तक, 243 जेड जी तक। कहाँ तक हो गए? जेड जी तक। नगर पालिकाओं से संबंधित कुल कितने आर्टिकल है? तो अपना आंसर होना चाहिए कुल कितने आर्टिकल है? 18 आर्टिकल। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, नगर पालिकाओं को बच्चों संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो इन्हें संवैधानिक दर्जा मिलता है कब? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर होता है। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, 74वां संविधान संशोधन भारत में कब लागू किया गया था? तो बच्चों भारत में लागू किया गया था 1 जून 1993 को किया गया था। इससे भी अच्छा क्वेश्चन, नगर पालिका के तहत नगर पालिकाएं कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकती है? तो बच्चों ये कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकती है? 18 विषयों के ऊपर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया अभी। कौन सा हो गया बच्चों? ए हो गया अभी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आज के क्वेश्चंस के अंदर बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, सारे के सारे मैंने पहले ही कहा था आपसे पूछे गए क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है भाई। कौन से? आज की क्लास के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आज की अपनी स्लाइड चल रही है भाई। चलें आगे बढ़ें क्या अपन? बिल्कुल चलते हैं भाई आगे। देखिए दिल थाम के बैठिएगा बच्चों, इसलिए कि मैंने कहा था आज की क्लास पूरी की पूरी अपने 1 घंटे की होने वाली है, 60 मिनट की होने वाली है। लेकिन इस बात की श्योरिटी रहेगी कि 60 मिनट के अंदर आपको अच्छी अच्छी जानकारियां और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज वाले मिलने वाले हैं भाई। बिल्कुल भाई, चलो सुनो बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है भाई? किस आर्टिकल के तहत होता है भाई? किस आर्टिकल के तहत है? देखिए बच्चों भारत के अंदर एक होती है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है भाई मंत्रिपरिषद। क्लियर हो गया? इस मंत्रिपरिषद का मुखिया, इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? आप कहोगे सर इनका मुखिया तो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर हो गए भाई? तो मंत्री परिषद का मुखिया हो गया बच्चों प्रधानमंत्री। लेकिन मंत्री परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 74 कहता है बच्चों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा भाई? इस मंत्री परिषद का इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हो गया? 4 हो गया। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं। 52 नंबर क्या कहता है बताइए भाई? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई बच्चों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52 के अंदर 62 बता दीजिए, 62 में क्या होगा भाई? राष्ट्रपति के चलो अपन 62 की बजाय 63 पढ़ते हैं। 62 नहीं पूछा जाता है, 62 के अंदर राष्ट्रपति के पद की रिक्त है भाई, तो 62 की बजाय मैंने 63 लिख दिया। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भाई, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर हो गया? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद 60 में क्या पूछा गया? 60 में तो बच्चों राष्ट्रपति के पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद की शपथ दिला देते हैं। बढ़िया, बिल्कुल आगे बढ़े भाई। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत के संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? बच्चों भारत के संविधान के भाग नंबर 3 को, भाग नंबर 3 को और भाग नंबर 3 को कहा जाता है बच्चों संविधान का मेग्ना कार्टा। क्यों कहा जाता है बच्चों भाग नंबर 3 को मेग्ना कार्टा? इसलिए कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया में सबसे पहले बच्चों 1215 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन के शासक हुए थे सर जॉन साइमन द्वितीय। बच्चों सर जॉन साइमन द्वितीय, और इन्हीं सर जॉन साइमन द्वितीय के द्वारा वहां के लोगों को अधिकार पत्र दिया गया था, और जो अधिकार पत्र जो दस्तावेज दिया गया था उस दस्तावेज का नाम क्या था बच्चों? उस दस्तावेज का नाम था मेग्ना कार्टा।
क्लियर हो गया। और उसी प्रकार बच्चों भारत के संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर अपने को मौलिक अधिकार मिलते हैं बच्चों, तो इसीलिए भाग नंबर 3 को किस संज्ञा दी जाती है, मेघना कार्ता की बच्चों संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा भाग नंबर 2 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो भाग नंबर 3 के अंदर तो क्या हो गया भाई, भाग नंबर 3 के अंदर तो हो गया बच्चों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो गया। भाग नंबर 2 के अंदर होगी बच्चों नागरिकता, भाई कौन सी होगी, नागरिकता होगी। इसके अलावा भाग नंबर 5 और 6 के अंदर कौन सी हो गई भी, राज्य सरकार हो गई भी, बिल्कुल क्लियर बात है। इसके अलावा भाग नंबर 4 के अंदर क्या हो गया भाई, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन अपना सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, भाग नंबर 3 हो गया भी, कौन सा, भाग नंबर 3। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की हृदय और आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, बताइए भी किसके द्वारा कहा गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। देखो भी क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, MV पायली के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत के संविधान की आत्मा बच्चों, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा गया था किसके द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है, इन्हें ही संविधान का मन्नू कहा जाता है बच्चों, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बच्चों भारत के संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। क्यों कहा था बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहां पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करती है, 5 प्रकार के बच्चों लेख जारी करती है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का बच्चों हनन होता है, तो अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में जाना चाहता है तो बिल्कुल हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा जा सकता है। और हाई कोर्ट कितने प्रकार के लेख जारी करता है, हाई कोर्ट बच्चों 6 प्रकार के क्या करता है, लेख जारी करता है। तो इसका मतलब कभी भी पूछा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भारत के संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया था, तो आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था अगर आर्टिकल नंबर 32 को शून्य कर दिया जाए तो मौलिक अधिकारों का बच्चों कोई औचित्य नहीं बनता है, ना आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, ना आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। क्लियर हो गया। तो इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इन्हें क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा कहा गया था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम्स के अंदर आने वाला क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 85, भारत का राष्ट्रपति जो है बच्चों समय से पूर्व लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, समय से पूर्व लोकसभा भंग कर सकता है। आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 112 के अंदर बच्चों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, बजट। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 109 और आर्टिकल नंबर बच्चों 110, आर्टिकल नंबर 109 के द्वारा बच्चों धन विधेयक, और ये जो धन विधेयक होगा इस धन विधेयक को बच्चों कहां प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन पूछा जाए धन विधेयक की परिभाषा, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो धन विधेयक की परिभाषा कौन सी हो गई बच्चों, आर्टिकल नंबर 110 हो गई। करों को लगाने से संबंधित, करों को हटाने से संबंधित इसमें हो गया बच्चों धन विधेयक हो गया। अभी कौन सा हो गया बच्चों, धन विधेयक हो गया। अभी कौन सा हो गया, धन विधेयक हो गया बच्चों। इसे क्या कहा जाता है, इसे मनी बिल कहा जाता है। देखिए थोड़ी सी बात, जब भी बच्चों धन विधेयक की बात आ जाए तो कम से कम आपको 5 से लेके 6 बात याद रखनी है। सबसे पहले धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा में की जाएगी। लोगों का धन जो होता है वो लोगों का होता है, लोगों का सदन लोकसभा होता है। इसका मतलब धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में की जाएगी। बिल्कुल क्लियर बात है। इस बात की पुष्टि करता है आर्टिकल नंबर 109, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात होगी धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा
किस आर्टिकल के अंदर आएगी? आर्टिकल नंबर 110 में आएगी। अगली बात आती है बच्चों, धन विधेयक जो होता है ये एक सरकारी विधेयक होता है। बिल्कुल क्लियर बात होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल मजा आ रहा है इन बातों को सुनकर। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। अगर धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है तो इसका मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? किसी न किसी मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर बात होगी। धन विधेयक जो है बच्चों, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से बच्चों पेश किया जाएगा भाई। बहुत बढ़िया बात होगी। इसके अलावा और क्या अपन कह सकते हैं धन विधेयक के बारे में? धन विधेयक को बच्चों राज्यसभा केवल और केवल कितने दिन रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा केवल और केवल बच्चों 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन ही रोक सकती है। इसके अलावा और क्या है धन विधेयक के बारे में? और धन विधेयक के बारे में ये है बच्चों, धन विधेयकों को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ आर्टिकल 111 का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा धन विधेयक की बात की जा रही है बच्चों, धन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। ज्वाइंट सेशन आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग नहीं कर सकता। कितनी सारी बातें बताइए भाई, बताइए नहीं बताइए, कितनी सारी बातें बता दी मैंने धन विधेयक के बारे में। इससे बाहर जाने के एग्जाम्स में कोई संभावना नहीं रहती है बच्चों, 1% भी संभावना नहीं रहती है। चाहे पेपर एसएससी का है, चाहे पेपर रेलवे का है, चाहे पेपर जो है बच्चों आरपीएफ का है। और इसका सही आंसर कौन सा हो गया? अभी दिल्ली पुलिस के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था बच्चों आर्टिकल नंबर 110 से संबंधित। चलो बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है भाई? कौन सा राज्य नहीं है? बताइए भाई आप। भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 6 के अंदर कौन सा राज्य नहीं है भाई? कौन सा राज्य नहीं है? देखिए कौन सा राज्य नहीं है। अनुसूची नंबर 6 की बच्चों क्या ट्रिक है? मैं एटीएम। तो मैं से क्या बन गया बच्चों? मैं से तो बन गया मेघालय, मैं से बन गया मेघालय, ऐसे बन गया बच्चों असम, ऐसे बन गया असम, टी से बन गया बच्चों त्रिपुरा और एम से बन गया बच्चों मिजोरम। एम से क्या बन गया? मिजोरम। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढ लीजिए क्या होगा भाई। बिल्कुल बच्चों देखिए सबसे पहले मिजोरम इसके अंदर है बच्चों। बिल्कुल। 1 मिनट, क्या पूछा गया? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है पूछा गया है भाई। तो इसका मतलब बच्चों मिजोरम इसके अंदर शामिल है, नागालैंड इसके अंदर शामिल नहीं है बिल्कुल भी देखिए, मणिपुर इसके अंदर शामिल नहीं है बिल्कुल देखिए, अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर शामिल नहीं है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। जबकि कौन कौन से बच्चों? तो इसकी ट्रिक है मैं एटीएम, मैं से बन जाता है मेघालय, एस से असम, टी से त्रिपुरा, एम से क्या बन गया? मिजोरम बन गया। क्लियर हुई? बढ़े आगे। बिल्कुल आप कहते हो सर बढ़ो, अब 1 घंटा हो गया नहीं हो गया भाई? चलो अभी 1 घंटे में टाइम पड़ा हुआ है भाई, अपने पास क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, टाइम भी पड़ा। चलो बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंदर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? किसके बना दिया गया था बच्चों? संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बिल्कुल क्लियर हो गए। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे बच्चों मोरारजी भाई देसाई थे भाई, मोरारजी भाई देसाई के द्वारा। पहले बच्चों सीधी सी बात थी, पहले जो है संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी के अंदर था? पहले बच्चों मौलिक अधिकारों की श्रेणी के अंदर था। किसके अंदर था बच्चों? पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी के अंदर था। बिल्कुल मौलिक अधिकारों की श्रेणी के अंदर था। इसका मतलब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया? हटा दिया गया। वर्तमान में किस श्रेणी के अंदर रखा बच्चों? वर्तमान के अंदर कानूनी श्रेणी के अंदर रखा। बहुत बढ़िया बात है। आगे और भी जान सकते हैं क्या? बिल्कुल जान सकते हैं। किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? संपत्ति का जो मूल अधिकार था बच्चों आर्टिकल नंबर 31 था, इस 31 को हटा दिया गया और वर्तमान के अंदर कानूनी श्रेणी में रखा। तो कानूनी श्रेणी में कौन से आर्टिकल के अंदर रखा? तो बच्चों आर्टिकल नंबर 300 क के अंदर रखा गई। कहां पर रखा? वर्तमान में इसे 300 क के अंदर रखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। देखिए बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बालक। 42वां संविधान संशोधन 1976।
76 हो गया भाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। 73वां संविधान संशोधन बच्चों 1992 क्या हो गया भाई, पंचायती राज हो गया। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया भाई। कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बढ़े आगे, चलो देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाई। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अपने क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था, उसमें कंप्लीट अपन इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। ये हुआ था 1976 के अंदर बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों में कितने समूह थे भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मूल अधिकारों के अंदर बच्चों कितने समूह थे? मूल अधिकारों के अंदर बच्चों 7 समूह थे। कितने समूह थे? 7 समूह थे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बिल्कुल आता है, आप कहोगे सर। उसके बाद आता है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। फिर आता है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है बच्चों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। इसके बाद आता है बच्चों संपत्ति का अधिकार। आता था संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान की बात की जा रही है। उसके बाद आता है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो गए या नहीं हो गए? बिल्कुल बिल्कुल हो गए भी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ बच्चों। देखिए, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, ये बच्चों 19 से लेके 22 तक, ये बच्चों 23 और आर्टिकल नंबर 24, ये हो गया बच्चों आर्टिकल नंबर 25 से 28, ये हो गया, सॉरी माफ करना भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये हो गया बच्चों 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये हो गया बच्चों 31, वर्तमान में रिमूव, और ये हो गया बच्चों 32। ये आपके सामने देखिए, मूल संविधान के अंदर बच्चों पूछा जाए कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, तो मैंने आपके सामने सारे के सारे मौलिक अधिकार पढ़े। देखिए भाई, स से समानता हो गया, स से स्वतंत्रता हो गया, उसके बाद स से शोषण हो गया। इसके बाद शोषण कब होता है? जब कोई धर्म का अंधा हो जाता है, शोषण हो गया। ये कब शोषण दूर होता है? जो बच्चों शिक्षा होती है उसके पास। शिक्षा कब मिलेगी? जब संपत्ति होगी। और उसके बाद कौन सा हो गया? संवैधानिक हो गया। तो वैसे भी आप जैसे आपका मन करे आप वैसे याद रख सकते हो। तो पहले 7 थे बच्चों, और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में हटा दिया। तो अगर वर्तमान में अपने से पूछे तो वर्तमान के अंदर कितने हो गए? 6 हो गए भाई। कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए भाई। बढ़िया, बिल्कुल सर बढ़िया। चलो बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अभी अपन ने पढ़ा है, इस क्वेश्चंस के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर 14 से 18 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया है। संस्कृति शिक्षा का अधिकार। उसके बाद 23 से 24 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 और 30 हो गया भाई, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अलग संख्या की बात की गई है बच्चों इसके अंदर, और भारत के अंदर अलग संख्यक वर्गों की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई भाई। कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद नंबर 21 क के समान है भाई? 21 क के समान है। 51(1), 51(k), 51(h), 51(o). तो बच्चों ये जो है मौलिक कर्तव्य किसके समान हो गया? 51 क। 51 क के अंदर क्या है बच्चों? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक बालकों को क्या होगी बच्चों? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ये कौन सा हो गया? 51 के हो गया बच्चों। के कितने पे आता है बच्चों? 11 पे आता है। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था बच्चों 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कौन सा बन गया? 11। इसी के साथ बच्चों 21 क कब जोड़ा गया था? ये भी हो गया 86वें संविधान संशोधन 2003
3 नहीं, माफ करना, 2002 के द्वारा जोड़ा गया बच्चों। बिल्कुल हो गया, तो ये जोड़ा गया। इसके अंदर भी क्या व्यवस्था मिलती है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए बच्चों निःशुल्क शिक्षा की क्या मिलती है, व्यवस्था मिलती है। निःशुल्क शिक्षा की क्या मिलती है बच्चों, व्यवस्था मिलती है। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, अपने सामने ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत शानदार तरीके से अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन को हल किए बच्चों, इसलिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। आपके सामने मैंने क्वेश्चन कितने करवाए बच्चों, स्लाइड के अंदर क्वेश्चन तो 25 ही थे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 25 से कितने हो गए, 25 चौका 100 क्वेश्चन हो गए भाई। तो इसका मतलब कैसे 100 हो गए, प्रत्येक ऑप्शन के बारे में अपन ने क्या की है बच्चों, चर्चा की है। चाहे कोई सा भी आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, जितने ऑप्शन थे उन ऑप्शंस के बारे में अपन ने क्या की है, चर्चा की है। तो ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछे गए क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। ये एक बार क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप एक बार क्लास को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिएगा। इसके अलावा कमेंट करके ये बताइएगा भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 के अंदर जो है बच्चों एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है, इसका भी बच्चों आपको जवाब देना है। मिलते हैं फिर से नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक बच्चों हमें दीजिएगा इजाजत एक नए कंसेप्ट और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।